अगर आप लोग अपनी बीमारियां रिवर्स करने के लिए, अपना वज़न कम करने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। आप कह रहे हैं कि साजिदा ने कहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, वो मैं कर रही हूँ, साजिदा ने कहा था एक्सरसाइजेस करो, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन मेरा फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप लोगों का कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे मैसेजेस नीचे आ रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स में अक्सर औरतों के कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, मैं डाइट भी खा रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, तो मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे और वज़न कम की एग्जांपल मैं इसलिए देती हूँ कि बीमारियाँ तभी रिवर्स होंगी जब एक्स्ट्रा बॉडी के ऊपर बोझ है वो ख़त्म होगा। वज़न कम होने का मतलब है कि पीछे काम बैक एंड पे जो सा ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं और बीमारियाँ भी रिवर्स हो रही हैं। तो उसकी वजह जो ये हो सकती है कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कोर्टिसोल आएगा तो तब इंसुलिन भी आएगी, ठीक है, शुगर भी बढ़ेगी। आप शुगर जो सी है जिस्म के अंदर सिर्फ शुगरी चीज़ें खाने से नहीं बढ़ती, चीनी, गुड़, कार्बोहाइड्रेट्स खा लेने से शुगर बढ़ती है, वो एक वजह है। दूसरी वजह इसमें कोर्टिसोल है। ये लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, ख़ास तौर पे औरतों को कुड़ी जाती हैं, अपनी तरफ से वो अपनी डाइट में पैसा भी लगा रही हैं, अच्छी से अच्छी खाना खाने की भी कोशिश कर रही हैं, एक्सरसाइजेज भी कर रही हैं, लेकिन कुड़ना नहीं छोड़ रही हैं। अपने अंदर का जो स्ट्रेस है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, और वो आज दूसरे की एरियाज़ भी बताती हूँ कि जिसकी वजह से कोर्टिसोल उन लोगों का बढ़ रहा होता है, वो अपना कोर्टिसोल नहीं कम कर रही हैं, तो उसकी वजह से अब शुगर भी आ रही है, बढ़ेगी उनकी, कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा। कोर्टिसोल हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उसके ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, ये कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन पैदा करते हैं, ठीक है। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, यहाँ से सिग्नल जाता है उसको, हमारे एड्रीनल ग्लैंड को, कि भाई बॉडी स्ट्रेस में है, वो कहता है ओके मैं कुछ करता हूँ, वो कोर्टिसोल रिलीज कर देता है हार्मोन। तो वो जब कोर्टिसोल आता है तो तब शुगर भी बढ़ेगी, इंसुलिन भी बढ़ेगी, तो फिर साथ ही आप लोगों का वजन कम नहीं होगा, आपकी बीमारियां रिवर्स नहीं होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना है, अपने कोर्टिसोल को कम करना है, कौन से लाइफस्टाइल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप इंप्लीमेंट करके इनको आप रिवर्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ डिजीज़ स्टडी की बेसिस के ऊपर लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उनकी डाइट चेंज करके उनकी बीमारियां रिवर्स कर रही हूँ, ना कि कोई मेडिसिन दे के। उनको जस्ट उनकी ये चीज़ें चेंज कर रही हूँ, उनकी डाइट को चेंज कर रही हूँ और उन लोगों को यहाँ से उठा के यहाँ पे उनकी हेल्थ को लेके जा रही हूँ। आएँ आप भी हमारी वीडियो सुने, इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ चेंज करें, ठीक है। आज मैं बात कर रही हूँ कि हम किस तरह से, और ये कोर्टिसोल को किस तरह से कम कर सकते हैं। कोर्टिसोल को कम करने का मतलब क्या है? हम वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं, हम बीमारियां कैसे रिवर्स कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है अगर आप लोग समझ के चलेंगे तो, ठीक है। अब 4 की एरियाज होंगे जिनको मैं डिस्कस करूंगी, और इन्हें आप लोगों ने समझना है कि हम इन 4 की एरियाज में कहां पर गलती कर रहे हैं। और वीडियो पूरी सुनिएगा, समझ तभी आएगी जब आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं हैं, थोड़ा बहुत आगे कर करके सुन के फिर नीचे क्वेश्चन वही पूछ रहे होते हैं जिनका आंसर मेरी वीडियो के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब सबसे पहले वाला की एरिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप कहेंगे वो तो मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। जनाब, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसको वैरायटी ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग देनी है जिस्म को, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग नॉर्मल रूटीन में अगर 12 घंटे की कर रहे हैं या 16 घंटे की कर रहे हैं, इसे आप लोगों ने ऊपर नीचे लेके जाना है, ठीक है। उसने नाम मुझे इस टाइम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये इतने कार्ब ले रही हूँ, सफिशेंट है। वीडियो से आज सुन के पता चलेगा कि सफिशेंट कार्ब इतने हैं कि नहीं हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप ओमैड, ठीक है, पूरे दिन में ये जो फास्टिंग किया है, ये जिस्म को थोड़ा सा स्ट्रेस में लेके जाती है। कोर्टिसोल थोड़ा सा आता है जब फास्टिंग करते हैं ना, थोड़ा सा कोर्टिसोल आता है, लेकिन हमने अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए, जब किसी बच्चे को जब हम चलाना शुरू करते हैं, आप ये एग्जांपल लें कि हम उसके शुरू में उसके वज़न उसकी टांगों पे नहीं जा रहा होता, लेकिन हम उसे चलने देते हैं, किसी न किसी तरह से हम उसके वज़न उसकी टांगों पे डालते हैं, ताकि वो वज़न डलेगा तो वो चलना सीखेगा ना, उसे बर्दाश्त करना सीखेगा। इसी तरह ही जिस्म को हम लोगों ने ऊपर नीचे झटके देने हैं फास्टिंग के। तो ओमैड का मतलब होता है पूरे दिन में एक खाना, लेकिन आप लोगों ने अब ऐसे ही सुन के स्टार्ट नहीं हो जाना ओमैड पे। बहुत सी औरतें हैं जो ओमैड पे सुना, मैंने एक वीडियो में फास्टिंग की बताई थी कि ये टाइप की फास्टिंग होती है, तो ओमैड डायरेक्ट उस पर चली गई। आप लोगों ने उसे समझ के जाना है, जब मेरी वीडियो सुनेंगी समझेंगी तब पता चलेगा कि ओमैड किस तरह से करना है। और ये आप लोग 6 महीने में एक मरतबा से शुरू करेंगे। जब सर्दियाँ आएंगी, अभी गर्मी है, हमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा चाहिए होते हैं,
आप लोगों ने ओम ऐड करते हुए भी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा रखना है, ठीक है। वो मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा जो बाकी वीडियो सुनेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें हमने किस टाइम पे वो यूज़ करनी है, ठीक है। मेरा टी वाला वीडियो सुन लीजिएगा, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि फास्टिंग के दौरान आप लोगों ने मॉर्निंग ड्रिंक पीना है और ये टी आप लोगों ने पीनी है, ये आपको एनर्जी लेवल आप लोगों को देगी। वो करते हुए ये सारी चीज़ें समझ के आप लोगों ने, ये नहीं कि ओम ऐड करना है, एक टाइम का खाना खाना है, पूरा दिन फाका है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म को चाहिए, पूरे दिन में चाहिए। अगर आप लोग खाली पानी पीते जाएंगे, वो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट जिस्म के अंदर होंगे वो निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू, आपका बिल्कुल बुखलाए हुए, बिल्कुल ब्लैंक आप हो जाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा ओमैट, ठीक है। तो एक तो सर्दियों में करिएगा, सर्दियों में आपने ये ट्राई करना है 6 महीने में एक बार, तो आप लोगों ने इसे सर्दियों में करिएगा। जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी ना, तो आप लोग फिर इसे 1 महीने में एक बार कर लेंगे, ठीक है, लेकिन समझ के। और सर्दियों में स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ, दिन छोटे होते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट थोड़े से भी काम चल जाएगा। गर्मियों में तो हमें डबल चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट अपनी गर्मी को पूरा करने के लिए, गर्मी के इफेक्ट को। तो आप लोगों ने वो लेके आना है। वो जब आप झटका जिस्म को ऊपर नीचे देंगे तो फिर वो आपकी बॉडी अंडरस्टैंड कर सकेगी कोर्टिसोल को बर्दाश्त किस तरह से करना है। अब ये ओमैड की बात होगी जो लड़कियां औरतें उस पर जा रही हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 16 घंटे की अगर आप कर रही हैं, आप लोगों ने एक दिन 16 घंटे की है, तो आप लोगों को अगर देख रहे हैं, आप लोगों ने ये करके देख ली है 16 घंटे की, वज़न कम नहीं हो रहा है। बेली एरिया, क्योंकि जो बेली एरिया में जो फैट है, हिप एरिया में जो फैट है, ये आपका फाके से नहीं जाना है। ये कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन का वो फैट है, ठीक है। ये फाकों से नहीं जाएगा, एक्सरसाइज से नहीं जाएगा। इसके लिए आप लोगों को अपने कोर्टिसोल को कम करना होगा, अपने स्ट्रेस हार्मोन को आप लोगों को कम करना होगा। तो आप लोगों को अब ये इंसुलिन जोन सी है, इसे भी हम लोगों ने कंट्रोल करना है। अगर आप लोग सुबह जोन सा है वो बहुत कम वाली फास्टिंग, सुबह उठते ही खाना पीना शुरू कर देंगे, तो वो इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इंसुलिन आएगी तो तब भी आप लोगों का जो ये इसे कहते हैं इंसुलिन को फैट स्टोरेज हार्मोन, ठीक है। ये क्या करती है, ये फैट को, जो ग्लूकोज, जो सारी चीज़ें खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करके फेंकी जाती है हमारे लिवर के ऊपर, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, बेली में, हिप एरिया में, ये फैट को फेंकी जाती है। तो आप लोगों ने इसे भी हमने कंट्रोल करना है। बड़े ट्रिक से हम लोगों ने चलना है। हम लोग अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होंगे, रात को 7 बजे से लेके अपना डिनर जल्दी कर लेंगे, ठीक है। सुबह आप लोग उसे खींच के 14 घंटे तक ले गए हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं अभी नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो फिर आप इसमें चेंज लेके आएँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी नाश्ता करना है। अपने नाश्ते में थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें, जो आप अपना नाश्ता ले रहे हैं उसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट थोड़े से बढ़ा दें, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन जो से हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लें और फास्टिंग को थोड़ा जल्दी आप अपना जो फास्ट है थोड़ा छोटा कर लें। फिर अगले दिन 16 घंटे पे ले जाएं। जिस्म को एक दिन वो स्ट्रेस से निकलने का मौका मिलेगा। 16 घंटे की फास्टिंग की है, अभी नहीं किसी से बर्दाश्त हो पा रही है, तो वो कोर्टिसोल आ रहा है, कोर्टिसोल उसे लेके जा रहा है स्ट्रेस में, ठीक है। तो वो अब उस कोर्टिसोल को कम करने के लिए आप लोगों ने अपनी फास्टिंग को कम कर देना है और इसके अलावा अपने कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से बढ़ा देने हैं। फिर आप उसे दोबारा से उसी पैटर्न पे 16 घंटे पे ले जाएंगे। इस तरह से चेंज कर करके आप लोगों ने चलना है इसको। और जो फीमेल्स हैं, मर्दों में भी यही स्टाइल चलेगा, ठीक है। जो फीमेल्स हैं ना, जिनके पीरियड्स जिनके चल रहे हैं, ठीक है ना, जिनको पीरियड्स होते हैं, वो आप लोगों ने अपने पीरियड से 5-6 दिन पहले का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है, नेचुरली डाउन हो जाता है, तो तब भी कोर्टिसोल आता है, ठीक है। तब भी आपकी पल्पिटेशन बढ़ जाएगी। ये मैं इस पर अलग वीडियोस भी बनाऊंगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, किसको पता चलेगा कि मेरा प्रोजेस्टेरोन इस टाइम पे डाउन हुआ पड़ा है। वो फिर हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत सी औरतें हैं यहाँ पे 60 साल की, शगुफ्ता थी, क्या नाम था उनका, नीचे कमेंट आ रहे थे, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, मैंने वो वाटर इनटेक और वो सारी चीज़ें भी की हैं, तो मेरा फिर भी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है। तो इसकी रीज़न ये है, प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका नीचे गया हुआ है। आप जो उनसे बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रही हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है ना, ये दोनों बहनें हैं, लेकिन उसको एक को ग्लूकोज पसंद है, एक को ग्लूकोज पसंद नहीं है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है उसे ग्लूकोज पसंद नहीं है, वो ग्लूकोज कम लेंगे तो वो नीचे उसका नॉर्मल रहेगा बैलेंस। जो प्रोजेस्टेरोन है उसको ग्लूकोज पसंद है, वो ग्लूकोज आएगा तो उसको वो ऊपर उठेगा, ठीक है। और पीरियड से 5-6 दिन पहले जो मीठे की भी क्रेविंग हो रही होती है, यही वजह होती है, प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे गए होते हैं। तो आप लोगों ने गलत किस्म का मीठा नहीं खाना, आप लोगों ने नेचुरल कार्ब्स की तरफ आ जाना है, ठीक है।
तो आप लोगों ने 5-6 दिन पहले का जो पीरियड होगा अपने उसके जो अपना जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है पूरे 3 हफ्ते आप रेगुलर करती रहें, जो चल रही है 16 घंटे की 14 घंटे की जितनी कर सकती हैं, क्योंकि ये साल भी लग जाता है ना आपको ये लाइफस्टाइल अपनाते हुए। तो खैर है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को अडॉप्ट कराना है इन चीज़ों को। ये नहीं कि एकदम से थोप देना है, वो नहीं समझ पाएगी, बॉडी बुखला जाएगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े प्यार से अपनी बॉडी को समझ के उसे स्ट्रेस में नहीं जाने देना। स्ट्रेस आ रहा है तो उसे सिग्नल दें बॉडी को, ठीक है। कॉर्टिसोल आ रहा है, आप लोग बैठे हैं तो इसीलिए तो कहा जाता है कि गुस्सा हराम है, बैठे हैं खड़े हो जाएं, चलना शुरू कर दें। ये इस्लाम ने भी हम लोगों को ये चीज़ें सिखाई हैं। वो हम अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे, ओके तुम कॉर्टिसोल रिलीज नहीं कराना, मैंने सुन लिया है और मैं इस पर एक्शन कर रही हूँ, ठीक है। मुझे भी जब थोड़ा सा ऑफिस में ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, मुझे यहाँ का नोटिस वहाँ का नोटिस, इधर की इन्फॉर्मेशन उधर की इन्फॉर्मेशन मेरे साथ चल रही हो, मैं सीट से उठती हूँ, 5 मिनट के लिए मैं वॉशरूम में, वहाँ पर जगह बचती है, जो गवर्नमेंट हमारे जो प्राइवेट जो जॉब्स हैं वहाँ पर इतने वो एरियाज़ भी नहीं होते हैं, वहाँ पे इतना खुला हम लोग फिर भी नहीं सकते हैं जाके। तो वो वॉशरूम में मैं जाती हूँ, 3-4 मिनट सुकून से मैं सांस लेती हूँ, वहाँ पे थोड़ी वॉक करती हूँ, अपने आप स्ट्रेस को नीचे लेके आती हूँ, आके वो काम जो मेरा 1 घंटे में होना होता है मैं 15 मिनट में वो काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी बॉडी को समझें। और मैं उस टाइम पे पहले मुझे नहीं समझ आ रही होती थी, 4-5 साल पहले मैं, क्योंकि मेरी जॉब स्ट्रेस वाली है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है सारा कुछ, तो मैं जो उनसे पहले नहीं, मैं अंधाधुन लगी रहती थी और अपने आप को मैंने डैमेज किया। उस सारे पीरियड में मुझे इतना तरस आ रहा है और मैं अपने बॉडी को पकड़ती हूँ अपने हाथ को कि नहीं ठीक हो जाएगा, अभी सेट हो जाएगा सारा कुछ, अभी मैं काम डाउन करती हूँ। तो मैं समझ आती हूँ कि अब मुझसे ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स पूछी गई हैं, थोड़ा सा कॉर्टिसोल आने वाला है, मैं उठ के 4 मिनट जाके रिलैक्स होकर आके वही काम मैं जल्दी करके दे देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी समझना है, अपनी बॉडी को सिग्नल देने हैं कि ओके तुम कॉर्टिसोल नहीं रिलीज़ कराना, क्योंकि वो जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो फिर थक जाता है। हमारे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, वो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है। हमें एक नॉर्मल मिकदार में चाहिए होता है कोर्टिसोल, ठीक है। वो हमें इन स्ट्रेस को निपटने के लिए हमें चाहिए भी होता है कोर्टिसोल, लेकिन एक नॉर्मल मिकदार में। जब वो हम हर टाइम उसे रिलीज़ कराते रहेंगे, हर टाइम स्ट्रेस देते रहेंगे, यहाँ से सिग्नल, ये लूप चल रहा होता है, यहाँ से सिग्नल उधर जाता है हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है, यहाँ वो रिलीज़ करता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है रिलीज़ हो गया है, फिर वो काम डाउन हो जाता है, फिर जब स्ट्रेस देखता है ब्रेन, फिर वो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो हमने यहाँ पे ही इसको काम डाउन करना है। हमने अपने ब्रेन को ही कहना है ओके स्ट्रेस आ रहा है, ओके मैं समझ गई हूँ, मैं उठ के कुछ ना कुछ कर रही हूँ, ठीक है, पानी पी रही हूँ, कुछ चल फिर रही हूँ, कुछ इस तरह से कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी समझ आना है, जब आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, मेल है फीमेल है, आप लोगों को लग रहा है कि सुबह अब मेरी बस होगी या मुझसे ना थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, आप लोगों ने अपना फास्ट तोड़ देना है। कोई ये हदीस तो नहीं है ना कि इसमें आप लोगों ने वो पक्का ही इंटरमिटेंट फास्ट आपने 16 घंटे का करना है या 15 घंटे का करना है, वो आपके लिए उल्टा नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कोर्टिसोल रिलीज करा के। तो आप लोगों ने अपना फास्ट कम कर देना है, जल्दी अपना वो अपना नाश्ता ले लें, ठीक है। ये चीज़ एक हो गई कि आपने अपनी फास्टिंग को ऊपर नीचे ले जाके इसे कंट्रोल करना है। नंबर 2 पे प्रोसेस्ड फूड्स, आप लोग अपना फास्टिंग भी कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें कि जंक फूड्स भी आ जाती हैं, इसके भला रिफाइन आटा आ जाता है, शुगर आ जाता है, कुकिंग ऑयल्स आ जाते हैं रिफाइन वाले, ठीक है। ये सिर्फ वही चीज़ें नहीं, जो हमारी ग्रॉसरी की प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें 70% कॉर्टिसोल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो आप लोग शौक से जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं। अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं, जितना सिंपल चीज़ों की तरफ ये ग्रॉसरी स्टोर जो जगह जगह खुले हुए हैं, ये मार्केट चल रही है, यही हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है। अपनी लाइफ को सिंपल बनाना शुरू करें, समझ रहे हैं ना, कि इन सिंपल चीज़ों जगहों से जाकर सिंपल चीज़ें आप लेना शुरू करें, तो आप लोगों की लाइफ में उतना स्ट्रेस कम आएगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो वो अब उन्होंने जो शुगरी चीज़ें होती हैं, छुपा छुपा के शुगर उन चीज़ों में डाली होती है, वो आपका कोर्टिसोल बढ़ा रही होती है। शुगरी चीज़ें खाएंगे, प्रोसेस चीज़ें खाएंगे, आपका शुगर कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ेगा। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो आपका वो हार्मोन आ गया कोर्टिसोल, तो आपका फिर वो फैट बर्न नहीं होगा, ठीक है, आपका वेट भी रिड्यूस नहीं होगा, आपकी बीमारियां भी रिवर्स नहीं होंगी। तो आप लोगों ने सिंपल की तरफ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, शकरकंदी, आलू, सिंपल चीज़ों की तरफ आप लोगों ने आना है, होल ग्रेन की तरफ आप लोगों ने आना है, जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं उनकी तरफ आना है। दूसरे लफ्ज़ों में जो मैं इशारा कर रही हूँ, कोल्ड प्रेस ऑयल्स की तरफ मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों ने उसकी तरफ आना है। वो ये चीज़ें आप सीधी करेंगे अपनी, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कुछ किए बगैर, कोई एफर्ट किए बगैर, थोड़ा सा लाइफस्टाइल डाइट चेंज करके आप अपना जो सा है वो अपनी हेल्थ में एक स्टेप आगे ले जाएंगे अपनी हेल्थ को, ठीक है।
नंबर 3 पे एक्सरसाइजेज। अब आप कहेंगे कि साइदा अभी तो आपने कहा है कि एक्सरसाइजेज, आप कहती हो कि एक्सरसाइजेज करो, एक्सरसाइजेज पे जोर दे रही होती हो, और मैं अब कह रही हूँ कि एक्सरसाइज कोर्टिसोल देती है। आपके वज़न ना कम होने की एक वजह एक्सरसाइज है। जो औरतें, जो मर्द एग्रेसिव हो के जिम जा रहे हैं, डंबल्स कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, भाग भाग के रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उनका भी कोर्टिसोल, ये एक्सरसाइज भी कोर्टिसोल देती है, ठीक है। तो वो लोग भी, उनको भी उनका कोर्टिसोल लेवल हाई रहेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो इन एक्सरसाइजेज को करेंगे। तो इन एक्सरसाइजेज को भी एक तरीके से करना है। एक दिन अगर डंबल कर लिया है, मैं थोड़ा सा खड़ी हो जाऊँ, बिल्कुल मैं वो फील कर रही हूँ बैठी हुई ना, मैं अगर मेरा कैमरा सेट हो जाए ना, तो मैं कभी भी बैठ के वीडियो ना बनाऊँ, मैं खड़ी होके ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बैठना ना, मैं थक जाती हूँ उसमें बैठने में। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइजेज को मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने एक दिन अगर आप लोगों ने डंबल कर लिया है ना, तो अगले दिन रिकवरी टाइम दें आपने। मैं कहती हूँ कि एक दिन डंबल कर लें, एक दिन आप लोग वॉक कर लें, ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग कर लें एक दिन। लेकिन आपने फिर भी मेरे कहने पे नहीं जाना, आपने देखना है कि मेरी रिकवरी एक दिन में हो रही है कि 2 दिन में हो रही है। आपने डंबल किए हैं, हो सकता है मैं एक दिन में रिकवर कर जाऊँ, हो सकता है कि आप लोगों की डाइट में वो चीज़ें पूरी प्रॉपर नहीं शामिल हैं, सारा कुछ, स्लीप अच्छी नहीं है, सारी चीज़ें शामिल नहीं है, तो आप लोग 2 दिन ले लें रिकवरी में। तो आप लोगों ने अपनी बॉडी के मुताबिक उसको सुन के चलना है। 2 दिन में रिकवर हो रही है, 3 दिन में रिकवर हो रही है बॉडी, पहले अपनी बॉडी को रिकवर करें, उसके बाद दोबारा आपने अपना साइकिल डंबल वाला चलाना है, ठीक है, कार्डियो वाला चलाना है, रनिंग वाला चलाना है, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। एक तो एक्सरसाइजेज पे हाथ होला रखना है आपने, यानी कि एक दिन करके दूसरे दिन रेस्ट देना है उसको। रेस्ट का अब ये मतलब नहीं है कि दूसरे दिन एक्सरसाइज ही नहीं करनी, दूसरे दिन आप लोग वॉक के लिए चले जाएं, ठीक है, गली में, पार्क में, छत पे, जहां आपको वो मिलता है टाइम। ये कोर्टिसोल वॉक जो सी है, ये कोर्टिसोल कम करती है, बहुत आला एक्सरसाइज है कोर्टिसोल को कम करने के लिए। बेली फैट, हिप एरिया में जिनका फैट है, उनके लिए वॉक बेहतरीन है। तो आप लोगों ने अपना 1 घंटा स्पेंड करना है, 45 मिनट, 30 से 45 मिनट अपनी वॉक करनी है नॉर्मल स्पीड के साथ। उसके अलावा आप लोगों ने आके अपनी स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग कर लेनी है। ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है, एक दिन हार्ड वाली, एक दिन लाइट वाली, ये कम्बिनेशन आप लोग लेके चलेंगे तो आपका वो ठीक रहेगा। आप लोग अपने कोर्टिसोल को कम कर पाएंगे, कोर्टिसोल को कम कर पाएंगे, बीमारियां रिवर्स कर पाएंगे, बीमारियां रिवर्स कर पाएंगे, अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। अब बात आ जाती है चौथे नंबर पे माइंडसेट की, ठीक है। अब माइंडसेट का क्या मतलब है कि आप लोग फास्टिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज को भी समझ के चल रहे हैं, फिर भी आपका कोर्टिसोल नहीं कम हो रहा है, क्योंकि औरतें जो फीमेल, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, मर्द तो फिर भी जाके ऑफिस अपना टाइम इधर उधर वो करके अपने स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। औरतें की सुई जहाँ पे अटकी रहती है ना, सुबह से रात तक वो उसी चीज़ को लेके उड़ती रहती हैं। हस्बैंड के साथ फ़र्ज़ करें कोई हुई है, उनकी बातचीत, कोई गुस्से वाला बात हो गई है, हस्बैंड जाके भूल भी चुका होगा, वो जाके बिजी हो गया होगा, औरत का दिमाग शाम तक वहीं अटका रहेगा। इस अटके हुए दिमाग, इसको निकालना है दिमाग से। अपने जो चुगलियाँ अपने ससुराल वालों की, अपनी फ्रेंड्स के साथ, और ये वो इस तरह से गॉसिप्स जो कर रही होती हैं, नेगेटिव रखेंगी ना थॉट, तो वो नेगेटिव ही आपके अंदर जज़ब होता जाएगा और नेगेटिव चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, वो आपका कोर्टिसोल बढ़ाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने एक अव्वल नंबर पे माफ़ करना सीखें। अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हैं किसी को रिलेशंस को लेके, तो आप लोग कट डाउन थोड़े देर के लिए हो जाए। लेकिन ये जलना कूदना, गॉसिप्स करना, एक से दूसरे के मुतालिक लेके चलना, फ्रेंड्स के मुतालिक, नेगेटिव लोगों पे टाइम स्पेंड ना करें। आप लोग ये सोचें कि आप लोग अपनी एनर्जी नेगेटिव लोगों पे लगा रहे हैं, नेगेटिव साइड पे खर्च कर रहे हैं। पॉजिटिव वही एनर्जी आप पॉजिटिव साइड पे लेके आएँ। कोई ना कोई बुक पढ़ें आप, ठीक है, अपने आप को पुरसुकून होके टेरेस पे चले जाएं, छत पे चले जाएं, 1 घंटा खुद को पुरसुकून होके खुद को टाइम दें, डीप ब्रीदिंग करें, पॉजिटिव सोच वाले लोगों को सुनें। आपका फिर खुद ब खुद माइंड सेट जो सा है वो उधर होना शुरू हो जाएगा। पुरसुकून होके अपने डीप ब्रीदिंग जो सी है वो बहुत बेस्ट रहती है अपने कोर्टिसोल को कम करने के लिए, ठीक है। तो वो डीप ब्रीदिंग को अपना पार्ट बनाएं। तो नेगेटिव थॉट्स को जो सा मेरा, आप एक परफेक्ट पर्सन तभी बन पाएंगे जब आप अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर पाएंगे। कम्प्लीटली में है कि आप लोग नेगेटिव थॉट्स को भी मत लेके आएँ, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साइड पे एनर्जी मत वेस्ट करें, अपने एनर्जी लेवल को पॉजिटिव साइड पे लेके आएँ। अपनी एक्सरसाइजेज पे टाइम दें, वही टाइम आप सोचने पे लगाएं अपने किस तरह से आप अपना टाइम को बचा सकते हैं। उसको जब ये नेगेटिव थॉट्स आने लगे, अपने आप को दूसरी जगह पे बिजी कर लें, अपने जो कि मैं किस तरह से अपने आप के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिस तरह से
ये फीमेल्स के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी ये टिप रहेगी। जब ये पीरियड डेज होते हैं 4-5 दिन पहले प्रोजेस्ट्रॉन ने नेचुरली नीचे जाना होता है, तो स्ट्रेस भी नेचुरली आना होता है, ठीक है। वो स्ट्रेस बढ़ेगा जब वो प्रोजेस्ट्रॉन नीचे आएगा। तो आप लोग ऊपर से अगर आप लोग रशी वूमेंस होंगी मेरी तरह, गो गो गो, अब ये कर लो, ये कर लो, ये काम है, ये काम है, वीडियो बना लो, चैनल को देख लो, ऑफिस को देख लो, घर को देख लो, आपकी लाइफ भी इसी तरह की होगी। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये जो आप अपने आप को, अपनी एनर्जी इन पहले 3 हफ्तों में जब आपका जो उनसा है वो एस्ट्रोजन हाई लेवल पे होगा, एस्ट्रोजन एनर्जी लेवल देता है, तो आप अपने वही एनर्जी आप अपने सोचने में लगा लें, अपने काम निपटाने में लगा लें, कि वो 1 हफ्ता आपको कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। वो हफ्ता जैसे मैं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मेरे उन डेज से पहले मैं अपनी वीडियोज़ जो सी है ना वो 1-2 एक्स्ट्रा पहले ही बना लूँ, ताकि उन दिनों में मुझसे नहीं भी बन पाएगी तो मैं खुद को स्ट्रेस नहीं दूंगी। मैं खुद को पहले मैं ये कर रही थी, ये पूरे जब से चैनल ये बनाया है 1-1.5 साल हो गया मुझे, तो मैं यही कर रही थी। मैं उन डेज़ में भी काम कर रही होती थी, खुद को स्ट्रेस दे रही होती थी। इस चैनल की मैंने कीमत पे कर रही हूँ अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं चैनल ना हो, सिर्फ मेरी लाइफ में मेरी जॉब, मेरा घर, मेरी स्टडी हो, तो मेरे लिए इजी है। चैनल बीच में है तो मैं स्ट्रेस लेवल मेरा ज़्यादा है। तो मैंने इस पूरा 1.5 साल अपनी कीमत अदा की है अपने आप की। मैं शायद उतना खूबसूरत नहीं हूँ जितना मैं हो सकती हूँ, खुद को वो करके मेरी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो कर सकती है अगर मैं ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और ये सारा कुछ हो। लेकिन मैं इसके बगैर खुश नहीं हूँ। मैं लोगों को जो मैंने सीखा है, जो मैं क्वालिफिकेशन ले रही हूँ, जो मैं सारा कुछ पढ़ रही हूँ, मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ सब कुछ। तो मैं ये खुद से अपनी खुशी से ये पे कर रही हूँ इसकी कॉस्ट। लेकिन उसके लिए अब मैं अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ। तो आप लोग भी उन डेज़ के लिए खुद को फ्री करना सीखें, ठीक है। अपने काम जो उनसे निपटाने वाले हैं, थोड़ा कुछ शामी बनाने हैं, कुछ कुक करके एक्स्ट्रा रख लें, ताकि उन दिनों में आपको कम कुकिंग करनी पड़े। इस तरह से करके आप लोग अपनी एनर्जी को उस तरफ लेके जाएं, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कर गए हैं, प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। और अपनी बच्चियों को भी समझाएं, ठीक है। बच्चियों के साथ भी, बच्चियों के भी पीरियड डेज आने होते हैं, तो उनका भी कोर्टिसोल बढ़ेगा। फिर वो चॉकलेट मांगेंगी, बजाय उनको वो चॉकलेट देने के, उनके जो नेचुरल कार्ब्स हैं उनको वो ज़्यादा दे दें, थोड़े राइस ज़्यादा दे दें, थोड़ी रोटी ज़्यादा दे दें। शकरकंदी का मौसम आने वाला, शकरकंदी साथ में दे दें, वो प्रोजेस्टेरोन बहुत अच्छा ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल चीज़ों की तरफ आप लोगों ने आना है। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है, बच्चियों को, फीमेल्स को स्पेशली। अल्लाह हाफ़िज़। मर्दों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके भी, मर्दों के भी इसी तरह ही कोर्टिसोल आते हैं और इसी तरह ही उन्हें इश्यूज़ होते हैं।